और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटिंग किस तरीके से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 288 शहरी निकाय में मतदान हुआ था और इसके नतीजे आ रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें आने वाले नगर निगम और विधानसभा चुनाव की सियासी बुनियाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है। चुनावी मुकाबला कई स्तरों पर हो गया, जहां एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है, तो वहीं गठबंधन के भीतर भी दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायत और नगर परिषद के आम चुनाव के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। बाकी सीटों के लिए भी 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में 264 नगर अध्यक्ष के लिए 4000 से ज्यादा, कॉर्पोरेटर पोस्ट के लिए करीब 50,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कुछ देर में होने वाला है। कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा और माना जा रहा है कि आज के रिजल्ट आगामी महानगर पालिका चुनाव के लिए एक आईने के तौर पर देखा जाएगा। नगर परिषद की 246 और नगर पंचायत की 42 सीटों के लिए वोटों की गिनती इस समय जारी है। कुछ ही देर में यह क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसने बाजी मारी। आज के नतीजे राज्य की सियासत के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि शहरी इलाकों में सत्ता के प्रति जनता का क्या रुझान है, किन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा और कहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने वापसी की है, कौन सी पार्टी जनता की पहली पसंद बनी हुई है, यह सब क्लियर होगा। क्या शिंदे कमजोर हुए या जनाधार मजबूत हुआ है, अजीत का क्या रिपोर्ट कार्ड है, और सब आज के नतीजे तय करने वाले हैं। आज के नतीजों को लेकर आपको मुंबई से हमारे सहयोगी भी सत्यप्रकाश इस समय जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज के जो नतीजे होंगे वो बहुत कुछ बयां करेंगे। किसकी किस क्षेत्र में कितनी पैठ और मजबूती है, यह आज पानी की तरह साफ हो जाएगा। सत्यप्रकाश, देखिए, महाराष्ट्र के 288 नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। थोड़े दिन बाद जो है मतगणना की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन हर किसी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लगी हुई है। इस दरमियान जो रिजल्ट आएगा वो बहुत निर्भर करता है कि इस बार जो है बीएमसी की तस्वीर क्या होगी। लेकिन लोगों की निगाहें बारामती और अमरनाथ पर टिकी हुई है, क्योंकि बारामती में शरद पवार का गढ़ माना जाता है और अमरनाथ में जो है ठाणे माना जाता है, शिंदे गुट का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इस बार जो है कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी हुई है। लिहाजा मुंबई महानगर पालिका का रिजल्ट क्या कुछ होगा, इससे पहले जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो बता देंगे। जाहिर तौर पर 288 नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव में से 242 नगर निगम के जो है रिजल्ट है, तो 42 जो है नगर पंचायत के हैं, जिसमें सभी दलों ने दमखम दिखाया। जाहिर तौर पर महानगर पालिका चुनाव से पहले अगर यह रिजल्ट जिसके हक में आता है उसकी ही महानगर पालिका पर कब्जा होगा, इस तरह की आंकड़े लगाए जा रहे हैं। हालांकि तैयारियां भारतीय जनता पार्टी महायुति की पहले से हो गई है, तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें इस बार फिर से महायुति जो है बाजी मारने वाली है, क्योंकि पिछले 2024 के चुनाव रिजल्ट की अगर बात करें तो महायुति ने बाजी मारी थी। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों ने बाजी मारी थी। इस बार भी यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जनता का रुख, जनता का मूड जो है इस बार फिर महायुति को जिताने का है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो महायुति के हक में आएगा। लेकिन शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे गुट जिस तरह से लगातार अपने आप को महाराष्ट्र में ये दावेदारी ठोक रही है, उस पर भी यह स्पष्ट हो जाएगा इस बार शिंदे गुट को मानने वाले कितने लोग हैं और यूबीटी शिवसेना को कितने लोग मानने वाले हैं। ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है जब महानगर पालिका का चुनाव होगा और तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि जनता का मूड इस बार किसको जिताने का। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जैसा आपने कहा, और इन चुनावों में हमने कहीं ना कहीं यह भी देखा है कि किस तरीके से एक आपसी मतभेद या फिर एक ही परिषद पर दूसरी पार्टी के, एक ही पार्टी के 2 सदस्यों को खड़ा कर दिया गया। अगर हम नगर पालिका चुनाव की बात करें तो उसके पहले सब कुछ यहां महायुति में ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन महाअघाड़ी वर्सेस महायुति से पहले यह भी देखना होगा कि भीतर खाने आखिरकार कितनी सजगता यहां पार्टी के भीतर है। सत्यप्रकाश,
देखिए, महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वह यूपीपी, शिवसेना और मन से राज ठाकरे के साथ नहीं जाने वाले हैं। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि महाविकास आघाड़ी महानगर पालिका का चुनाव एक साथ नहीं लड़ने वाली है। आज जो है महाविकास आघाड़ी का एक दल प्रकाश अम्बेडकर की जो पार्टी है उनसे मिलने के लिए कुछ कांग्रेस के नेता असलम शेख और जो प्रभारी बनाया गया वो आज मुलाकात करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या वह महाविकास आघाड़ी के साथ आकर चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। लेकिन महायुति ने स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ने वाली है। अजीत पवार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन थाने में अगर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता की तरफ से तैयार है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि महाविकास आघाड़ी का जो आपसी कला है वो कब खत्म होगा है और कब जो है अपने लोगों की नाम की घोषणा करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। उनकी जो सीटों पर बहस थी वो बिल्कुल लगभग खत्म हो गई है। हालांकि शिंदे की तरफ से कहा गया था कि मुंबई में उन्हें 125 सीट दी जानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा जहां जहां आप अपना वर्चस्व रखते हैं वो हमें आंकड़ा दीजिए, उस पर हम मंथन करके बहुत जल्द आपको ये आंकड़ा दे देंगे कि आपको कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। बाकी सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तो ये बहुत कुछ निर्भर हो जाता है जब आज जो है महाराष्ट्र का बिल्कुल ठीक है सत्य प्रकाश, आज जब ये नतीजे आएंगे तो बहुत कुछ यहाँ नगर पालिका चुनाव के पहले साफ होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।